नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी। गुरुग्राम सांसद केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की पुत्री भाजपा कार्यकारिणी सदस्य आरती राव ने रविवार को रेवाड़ी व बावल विधानसभा में आधा दर्जन से अधिक स्थानों पर चाय पर चर्चा करने से लेकर जनसंवाद कर लोगों की समस्याएं सुनी, वहीं समाधान का भी आश्वासन दिया। आरती राव रविवार को अलग ही अंदाज में दिखाई दी। बावल में जहां उप जिला प्रमुख नीलम अनिल रायपुर ने जनसंवाद के माध्यम से शक्ति प्रदर्शन कर शक्ति स्वरूप गदा भेंट की, वहीं देर शाम रेवाड़ी के सेक्टर 1 स्थित एडवोकेट दिनेश लखेरा के कार्यालय में शहर के प्रबुद्ध लोगों के साथ चाय पर चर्चा की। वहीं शहर के प्रबुद्ध लोगों ने भी आरती राव के सामने खुलकर शहर की तमाम समस्याओं को गिनवाया। वहीं मौके पर मौजूद चेयरपर्सन पूनम यादव से उसके जवाब भी लिए। एडवोकेट दिनेश लखेरा के प्रतिष्ठान पर पत्रकारों से रूबरू हुई आरती राव ने खुद के चुनाव लड़ने पर भी बड़ा खुलासा किया। इतना ही नहीं, राव साहब कहां से चुनाव लड़ेंगे यह भी बताया। इसके अलावा महिला आरक्षण की बात हो या फिर महिला आरक्षण के अंदर ओबीसी व एससी सीट रिजर्व करने की बात, तमाम सवालों के जवाब खुलकर दिए। जिस तरह से आरती राव रविवार को आत्मविश्वास से लबरेज दिखाई दी, स्पष्ट संकेत है कि वह अब दक्षिण हरियाणा के सबसे बड़े नेता माने जाने वाले राव इंद्रजीत सिंह की राजनीतिक विरासत संभालने को तैयार है। आरती राव के जनसंवाद कार्यक्रमों के दौरान खास बात यह है कि जहां पुराने कार्यकर्ताओं के साथ वह मिल रही हैं, वहीं नए कार्यकर्ताओं को जोड़ने पर भी फोकस है। अब इसके परिणाम क्या रहेंगे तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन इतना जरूर है कि आरती राव लगातार दक्षिण हरियाणा के तमाम विधानसभाओं में जाकर कार्यकर्ताओं के मन टटोल रही हैं। वहीं समस्याएं सुनने के बाद समाधान का आश्वासन भी देती हुई दिखाई दे रही हैं। क्या कहेंगे, जिस तरह से एक हेल्दी डिस्कशन हो रहा है, तमाम जो इश्यूज थे रेवाड़ी के तमाम इस तरह के, क्या कहेंगे इसको लेकर चाय पर इतनी बेहतर चर्चा? जी, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब लोग अपने मन की बात रखते हैं, क्योंकि अक्सर ऐसा कहने में आता है कि लोग जो प्रतिनिधित्व करते हैं कि कहीं का भी, कि वो लोगों की बातें नहीं सुनते। तो मेरी यही मुहिम है कि लोगों के पास जाऊं, उनकी समस्या जो हो रही हैं उनके बारे में अवगत हूँ और उनकी खुशी में, उनके गम में, सब कुछ में शामिल हूँ। तो बस यही है, इसलिए मैं चाय पे आ रही हूँ, सबसे मिल रही हूँ और थोड़ी सी अपनी जानकारी बढ़ा रही हूँ। लगातार आप लोगों के बीच में जा भी रहे हैं, लोग अपनी समस्या, किस तरह की समस्याएं लोग बता रहे हैं? आपको भी कहीं ना कहीं इलेक्शन मोड में जाना है, तो कहीं ना कहीं जी एक चीज़ तो बस ये बोला जाता, जैसे इलेक्शन पास आ रहे 6-7 महीने की बात है, मगर मैं ये काम कुछ 2 सालों से करी जब से कोविड ख़त्म हुआ है। तो ये इलेक्शन की बात नहीं है मेरे लिए। मेरी बस ये है कि लोगों से मिलूं और अपने दक्षिण हरियाणा के जो भी लोग हैं, रेवाड़ी हो या महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट हो या गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट हो, तीनों में जा रही हूँ ताकि मैं लोगों से जान सकूँ कि उनको क्या चाहिए। और आज के दिन आई थिंक सबसे बड़ी समस्या सड़कों को लेकर है, तो जितना हमसे हो सकेगा जल्द से जल्द हम इसका हल ज़रूर निकालेंगे। लोकसभा में एक बिल भी आया है रिजर्वेशन को लेकर। एब्सोल्युटली। आप भी महिला है, तो आप राजनीति में किस तरह से देखते हैं इसको, कितना लाभ मिल पाएगा? जी, पहली बात तो मैं बहुत खुश हूँ इस बारे में कि रिजर्वेशन बिल आया है। आज तक आप पंचायत में देख लो 50% रिजर्वेशन था, मगर हमारे सबसे उच्च बड़ी पंचायत, सबसे बड़ी पंचायत में नहीं था। तो बहुत सी सरकारें आई हैं जिन्होंने सोचा है इसका करने का, मगर नरेंद्र मोदी जी ही एक प्रधानमंत्री बने जिन्होंने इसे सिरे चढ़ाया है। हाँ जी, बिल्कुल। तो बहुत बड़ी बात हमारे एससी बीसी महिलाओं के लिए रिजर्व की भी बात हो रही है। हमारे यहाँ भी ये बहुत सारा बीसी बैकवर्ड एरिया है, तो आप किस तरह से देखते हैं कि होना चाहिए, क्या आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, पहला पड़ाव हमने पार कर लिया है और उसकी खुशी मनाने के बजाय आप खामियां ढूंढ रहे हैं। पहला पड़ाव पास करें, फिर अगले पड़ाव पे पहुँचे। तो ये खुशी का माहौल है, बहुत खुशी की बात है कि महिलाओं को पहली बार ही रिजर्वेशन मिला है। तो खुशियाँ मनाएं और फिर अगला पड़ाव के लिए हम फिर लड़ेंगे।
दक्षिण हरियाणा का नेतृत्व आप करने वाले हैं, लोग होप भी रखते हैं आप लोगों से। क्या एक जनगणना की बात हो रही है कि कास्ट बेस्ड जनगणना, जिसका जितना हिस्सेदारी उसको मिले जनगणना के हिसाब से, जितनी जनसंख्या इतनी भागीदारी उस हिसाब से, बीसी है तो बीसी के हिसाब से उसकी 50% उसको मिले, एससी है जिसकी उतनी मिले, तो जनसंख्या के हिसाब से भागीदारी, जैसे बिहार में अभी हुआ है। जी हरियाणा में तो ऐसा अभी हुआ नहीं है, जब होगा तब बात करेंगे। लास्ट में लोग होप कर रहे हैं कि आरती लोकसभा चुनाव लड़ेगी या विधानसभा, लोग जानना चाहते हैं क्योंकि क्यूरियोसिटी रहती है। जी राव साहब लड़ रहे हैं लोकसभा, अभी तक तो ये मेरे को मालूम है। लखेर साहब क्या कहेंगे, जिस तरह से आज आरती राव आई थी, लोग तमाम लोगों में उत्साह देखना, तमाम बहुत भारी भीड़ थी। देखो जी, दक्षिण हरियाणा के सबसे बड़े नेता हैं जी, और सभी लोग अपने यहाँ पे सभी इनको बड़ा उत्साह से, और इन्होंने भी आरती राव जी ने भी साहब से अच्छे से बात करी, पर्सनली सबसे उनकी समस्या पूछी और आश्वासन भी दिया कि जो भी रोड की समस्या थी, और यहाँ पे तुरंत ही डायरेक्शन दे दी कि भाई ठीक हो जाए। इससे बढ़िया मेरे हिसाब से कभी नहीं हो सकता। अमूमन ऐसी धारणा रहती है कि इंद्रजीत लोगों से मिलते नहीं आते, जिस तरह से आज, लेकिन जिस तरह से मिल रही थी वो लोगों से, समस्याएं सुन रही थी, क्या धारणा में कोई बदलाव आया? ऐसी कोई बात नहीं है जी, हमारे पास तो ये समझ लो उनके एक बार कहते आगे, और ये भी कह दो कि अपने आप आगे, तो भी मतलब इसमें तो शौक नहीं। जिस तरह से लोगों से समस्याएं सुन रही थी, आशा है कि समाधान भी होगा। हाँ जरूर, तुरंत कह दिया हाथ के हाथ के भी ये करना है, PWD को जो कहना था, MC को कहना था, हाथ के हाथ कह दिया। इससे अच्छा रिजल्ट क्या चाहिए।